तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय बालाजी सरकार, जय बाबा बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज सबसे बड़े महत्वपूर्ण और उनसे भी 5 करोड़ ज्यादा खास आज के इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, तुम्हारा एक सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है बेटा। अब करोड़पति बन जाओगे तुम। जी हां दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़े सपने साकार होने वाले हैं, जिनके लिए दोस्तों आप बहुत दिनों से परेशान थे। जो चीज को आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, वह अब आपके जीवन काल में हकीकत में बदलने वाले हैं। यूं कहें तो अब आपका जीवन धन्य धन से भरने वाला है और अब आपका किस्मत कोहराम मचाने वाला है। जी हां, लेकिन दोस्तों, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बाबा बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज जरूर से जरूर लिख दें, ताकि आपके जीवन काल में बालाजी महाराज का आशीर्वाद पड़ सके और बालाजी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जी हां दोस्तों, अब आप रंग से राजा बन जाओगे। अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएंगे बेटा। अब आपका किस्मत सही में कोहराम मचा देंगे। परंतु बेटा, भूल कर भी अपने जीवन में यह 5 गलतियां को मत करना, नहीं तो जिंदगी में लाख कोशिश करने के बाद भी आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और आप हर जगह इधर से उधर ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए अभी से लेकर अगले 7 दिन तक यह 5 काम को अपने घर में करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आगमन आपके घर में होगा और आपकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बाबा बागेश्वर धाम सरकार दूर कर देंगे। अब आप जो चाहेंगे वो सब पूरा होगा, चाहे वह नौकरी हो, गाड़ी हो, बड़ा घर मकान हो, या फिर जीवन में करियर का टेंशन हो, लव पार्टनर में कोई बड़ी परेशानी हो, यानी कि आपके सभी मनोकामना पूरी तरह से अब संपूर्ण कर देंगे बालाजी महाराज जी। हाँ दोस्तों, बालाजी का कृपा इंसान में हर किसी के ऊपर रहते हैं और बालाजी कभी भी अपने भक्तों को परेशान निराश नहीं करते हैं। बालाजी से जो भी भक्त सच्चे दिल से अपना मनोकामना को मांगते हैं, उसका हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरा भी हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम महाराज का कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे, क्या संकेत मिलेंगे, आपको किन किन क्षेत्र में लाभ करवाएंगे और क्या उपाय करने होंगे आपको, यह सभी के बारे में एक एक करके बताई है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सच्चे दिल से लिख देना और अभी से लेकर 72 घंटे तक मन में इस महाशक्तिशाली मंत्र को सच्चे दिल से 108 माल अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में कभी भी जब कर लेना। फिर देखना जीवन वेतन का महाप्रभाव बेटा, करोड़पति बन जाओगे। जी हां, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें, संकट मोचन महाबली हनुमान आप सभी को दे रहे हैं। यह संकेत अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर रोते हुए रहोगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, महाबली हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट रहने नहीं देते। जब महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं जिनसे उनका कल्याण हो सके। और अगर अब तुम के संकेतों को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। एक प्रकार से कहा, हनुमान जी उनके जीवन से रुष्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज शाम 5:40 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है, इसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी और शुभ बदलाव होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली हैं, कष्ट सही है, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन में जब किसी कार्य की शुरुआत करती है तो शुरू अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है और एक समय वह आता कार्य आपका पूर्ण रूप से बंधी हो जाता है, जैसे किसी की आपको नजर लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर देते हैं, तो कभी भी आप पुष्कर जी को आसानी से चूकने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। या तो आप उसे कर्ज को चुका ही नहीं पाते हैं
और या फिर उसे कर्ज को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। दोस्तों को आज की इस वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख दी गई है। वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने कौन सी बड़ी महान गलतियां की जिनकी वजह से आपको इतने कष्ट करने को मिला। कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगहों पर आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, और वही खुशखबरी ये है कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:40 पर ग्रहों का ऐसा योग बन रहा कि जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इन बातों को अपने जीवन में उतरने की कोशिश करना है। तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। वीडियो की शुरुआत शास्त्रों की एक कहानी के साथ करते हैं। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि आप इस समय अपने जीवन में बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। जिंदगी में आप अभी अपना स्वास्थ्य से भी लेकर परेशान हैं। अपने जीवन में आप अभी बहुत ही परेशान, निराशा रहते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा कदम उठाए। जिंदगी में परेशानी ही परेशानी, टेंशन ही टेंशन रोज लगी रहती है आपके ऊपर। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि जहां पर सब्र होता है वहीं पर ही भगवान का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, ये समय आपके लिए एक बेहतर ही रंग लाएगा, परंतु आप अपने काम में डटे रहेंगे तो आपको उनमें बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी मुकाम पर है, कोई भी कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में कार्य करती है, आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, शेयर सट्टा बाजार में किसी भी निवेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य को अंजाम देने होंगे, तभी उसे काम में आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा उसे काम में आपको आगे चलकर बहुत ही घाट का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात की हम गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई अपने जीवन में तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको जीवन में हो सकता है आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर, क्योंकि यह समय हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारा बिगड़े बिगड़े काम भी हनुमान जी सुधार दिए हैं और आपके जो भी इष्ट देवता है उन्हें आपको बहुत ही ज्यादा मदद किया है आगे बढ़ाने में। अगर आप इस एक्टिविटी समय को हल्के में लेकर किसी आगे वगैरह इस जगह में बर्बाद करेंगे तो हो सकता है आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बुरा हो। आने वाला समय आपके लिए मुसीबत का पहाड़ ला सकता हूं। आने वाला समय आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बड़ा घटना दिखा सकता हूं। तो इसीलिए दुर्घटना से देर भली आप पहले ही जीवन में सतर्क हो जाए और अपने जीवन में पहले ही किसी भी कार्य को अंजाम दे दें। सच्चे दिल से कोई भी कार्य को करेंगे तो जाने वाला समय आपके लिए बड़े ही खुशनामा देखने को मिलेगा और उसे कम से आपका परिवार भी सुखी सुखी जीवन बिताएगा। इस समय आपकी कुंडली में राजयोग बनेंगे। एक बहुत ही बड़ा अवसर आपको प्राप्त हाल लगेगी हाथ। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस कीमती समय को अपने दोस्तों में बर्बाद करेंगे, इस कीमती समय को अपने आप किसी पार्टी में बर्बाद करेंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, जीवन में हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है। जिंदगी में हर कोई इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बांग्ला हो, जीवन उसका खुशी खुशी बीते, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। सब कोई चाहते हैं, परंतु मेहनत का अच्छा रास्ता ही किसी को नहीं पता है। मेहनत कहां करें या कोई नहीं जानता है, परंतु यह सभी को पता होता है कि अपने जीवन में मौज मस्ती कहां करें। मौज मस्ती करने के लिए जीवन में यह सभी को मालूम चल जाता है कि कौन सी जगह जाए, लेकिन जब बात काम की, जिससे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि बैकुंठ धाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के इस समय बाहर नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। इन्हीं चर्चाओं में उन्होंने एक विषय यह भी उठाया ही, प्रभु आप तो इस संसार के पालनहार हैं,
फिर भी आप किसी इंसान के जीवन में इतनी कष्ट क्यों भर देती है और किसी इंसान के जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां भर देते हैं? आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं? यहीं पर कुछ ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो जीवन में तमाम सुख भोग रहे होते हैं। विभक्त क्यों प्रभु, कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु निधि में से मुस्कुराए और बड़ी प्रेम से बोले कि ही नारा ध्यान से सुनिए, यह संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। तू जैसा बोएगा वैसा ही वही काटेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान अपने मन में ऐसे विचार रखता है। उसके जीवन जो भी बड़े बदलाव आते हैं उसके कर्मों पर ही आधारित होती है। जो प्रकृति के द्वारा दिए गए छुपे हुए इशारों को समझते हैं और उन्हें संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते रहते हैं, तो वह अपने जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के जीवन में बुरा समय तुरंत आ जाता है। पूरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा समय भी जवान को होता है तो वह स्पष्ट संकेत देता है। और इसी विषय में जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो उसके जीवन में कौन से अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं। उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने भारत को बताए थे और संकेत को आप अपने जीवन में पहचान कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है और वही यह है कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा नजर रहती है। इसलिए आपको अपने कर्मों में कभी भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपको आपकी हर एक कर्म का पूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हर एक अंकित को समझने की कोशिश करें। और आज शाम 5:40 पर आपके जीवन में कौन सी ग्रह दशा बन रही है, इस बात को जानने के लिए भी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था है, उन पर विश्वास है, तो कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम ऐसे वीडियो बना पाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही है और उपाय यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा में कुछ इस प्रकार की रहती है कि आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पता है, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर है। जी हां दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। आप जिन्हें दिन रात खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वह लोग ही पीठ के पीछे ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बातों की कद्र करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे। हर इंसान जो आपसे जुड़ा है वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा, लेकिन चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इस संसार में हर इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करिए, बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। खाने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे तो जो आपसे प्रेम करते हैं वह अपने आप ही खुश हो जाएंगे। यहां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका स्वभाव में एक और बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को सीधे तौर पर ना नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोले, जैसे किसी ने आपसे पैसे की मदद मांगी या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका कोई सामान मांगा, तो आप चाहते हुए भी उसे ना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान लालची हो जाए, आपकी कमजोरी को बांट लेता है, फिर बार बार आपसे मदद लेता रहता है और अच्छा ही अच्छा है, आपको उसकी मदद करनी पड़ती है और आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब कुछ दूसरों के लिए खराब करते रहते हैं। इससे आपकी तरक्की रुकती है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको सीधे तौर पर लोगों से ना बोलना सीखना होगा।
नहीं तो इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों की चीजों को, दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन पर लगा लेते हैं। जी हां दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कर दी है, लेकिन सत्य है। इस बात को समझने के लिए आपको व्यवहारिकता के आधार पर सोचा होगा, भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वर्ष संकेत बताएं जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं। और आपके जीवन में कुछ संकेत है या नहीं है, या उनकी तुम ऐसी कुछ संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप समझ जाए कि आपका अच्छा हमें आने वाला है और ग्रहों की दशा बता रही है, वह कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको निश्चित तौर पर। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है रोशन की, और समझने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हां दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए, यह आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख से 5 ईयर्स के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हां दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है और वह आपको जागना कहना चाहती है कि यह मानव उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा अब मत सो, वरना तेरी किस्मत भी सोती। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। ग्रुप में आपकी आंखें अवश्य ही खुल जाती होंगी। जी हां दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए, आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा, और आपके घर में भी पशु पक्षी वाला यहां से प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी, जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुस आए। कि ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास सब ईश्वर की शक्ति आ गई है, और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करें। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत है, गाय को मन कहां जाता है। और जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने वाला होता है ईश्वर, यह शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको संकेत जरूर देंगे। कहीं आप जा रहे हो तो गाय आपका रास्ता जरूर कटेंगे कि आपके दर्शन अवश्य दें। कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने खड़ी को दोस्तों पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है। यह बहुत बड़ा संगीत दोस्तों के साथ साथ दोस्तों, अगला संगीत है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम, पंचायत का यही ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा। दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जो जाना चाहते हो, फिर भी आप आना या शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहेली शक्ति बढ़ जाएगी। या दोस्तों, जहां पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी बातों पर भी क्रोध नहीं आएगा, खुशी से उछलने लगेंगे। जी हां, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत, अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाएं कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हां दोस्तों, इन्हें जरूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें, या केवल आपके लिए है, किसी को इनमें शामिल न करें। जी हां, संकेत नंबर 1 सबसे पहले। पर दोस्तों, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष विकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इसके बारे में। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता
जैसे हिंदू धर्म के गा में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हां, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, काशी खंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हां, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं, उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं, जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हां, इसी प्रकार दोस्तों अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले, आपका जीवन काल में जरूर ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन न करें, तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हां, ऐसा हमारे जीवन में मनाना तय है, इसलिए इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का सेवन न कर।